हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 मैथ में चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर 7 हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब किसी भी स्टूडेंट ने अगर चैप्टर 2 स्टार्ट नहीं किया है, इसको कुछ भी नहीं आता है, कोई बात नहीं, अब मैं लेकर के आई इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आप पढ़िएगा, आराम से आपको अच्छे से आ भी जाएगा और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगी। ठीक है, अभी के लिए बेसिक फॉर्मूला हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, जैसे कि देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपने पढ़ा होगा 11th में, अगर नहीं याद है फॉर्मूला कोई बात नहीं, हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का भी फॉर्मूला आपको रिमाइंड करा देंगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल बेसिक फॉर्मूला हम समझ लेते हैं। आपको अच्छे से पता होगा साइन इनवर्स माइनस एक्स, अगर ऐसा आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक, अब यही सेकेंड पार्ट, अगर कॉस इनवर्स एक्स, चलिए मैं लाइन से आपको बता देती हूँ। ठीक है, ऐसा आपको कंफ्यूज होगा, आपको याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, लाइन से मैं बता देती हूँ, टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का टेन इनवर्स एक्स। थर्ड, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको ऐसा देखने को मिल जाए कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट माइनस एक्स, तब यहां पर माइनस का कॉस इनवर्स एक्स नहीं होगा। ठीक है, आपको मैं बता दे रही हूँ साइन इनवर्स माइनस एक्स है, अगर टेन इनवर्स में माइनस एक्स है और कॉसेक इनवर्स में माइनस एक्स है, तब आपको सिर्फ ये करना है माइनस आगे लगा करके साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ऐसे यहाँ पर माइनस टेन इनवर्स एक्स, ऐसे यहाँ पर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, आप इतना एक याद रख लीजिए, ये आपको अपने आप पता चल जाएगा। इसमें क्या होगा, बाय माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, इसमें आपको बाय लिखना पड़ेगा फिर माइनस। ठीक, अब ऐसा ही यहाँ पर सेक इनवर्स माइनस एक्स का क्या होगा, बाय माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब लास्ट कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो यहां पर आ जाएगा बाय माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, डिफरेंस भी दिख रहा है आपको। अगर कॉस इनवर्स सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का आता है, तब यहां पर आपको बाय लगा करके फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखना है। अब इसके बाद आपको मैं बता दूं, जैसे आपने ये पढ़ा होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू बाय अपॉन टू। जिसने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, इसको माइंड में आप याद रख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व करते हैं तब आपको ये यूज करने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। अब ऐसे ही 8 में क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू बाय अपॉन टू। ठीक है, अब 9 कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू बाय अपॉन टू। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा था आइडेंटिटी, याद आ रहा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ऐसे यहाँ पर क्या था, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आपको माइंड में ये रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको मैं बता दूं, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स को हम बोल सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स। जैसे आपने पढ़ा होगा साइन, यहां पर मैं बता दे रही हूँ रफली। ठीक है, साइन एक्स को हम बोल सकते हैं ना 1 अपॉन कॉसेक एक्स। ऐसे ही टेन एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन कॉट एक्स। करते हैं ना, जैसे फॉर्मूला यूज करते हैं, कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन एक्स, है ना। वैसे यहाँ पर है साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर मान लीजिए यहाँ पर आ जाए कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद ऐसे ही टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। अब ऐसे ही यहाँ पर सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से आप खूब प्रैक्टिस करिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। अब हम मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। ठीक है, अब इसको रफ करके,
अब देखिए क्लास आपने फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, पहले तो एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो जैसे कि मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है, वैसे यहाँ पर सब फॉर्मूला अप्लाई होंगे। पहले क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट -1/2। सबसे पहले आपको यहाँ पर सॉल्व करने से पहले आपको सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप 10 से पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद भी होगा, ठीक। जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। लेकिन यहाँ पर बाय के फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पर 30 को क्या लिखते हैं, बाय/6, ठीक है। बाय यहाँ पर क्या है, 180, ठीक है। बाय को क्या बोलते हैं, 180, और यहाँ पर 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30, ठीक है। आपको ये सब मालूम होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, और ये आपको अच्छे से याद होगा। 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। 10 क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो जल्दी से एक बार जाकर के इसको रिवाइज कर लीजिए, कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको माइंड में याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट -1/2। अब मैंने फॉर्मूला लिखाया था साइन इनवर्स इन ब्रैकेट -x, याद आ रहा है आपको। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले माइनस का साइन इनवर्स 1/2। देखिए करने का मेथड ये नहीं कि आप सीधे यहाँ पर वैल्यू पुट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको मेथड से करना है। जैसे फॉर्मूला है साइन इनवर्स -x का क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स x, ठीक है। x के प्लेस में क्या है, 1/2, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन इनवर्स, अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन के टर्म में किसकी वैल्यू होती है, आपको अच्छे से पता है, साइन 30। तो साइन 30 मतलब 30 को हम कैसे लिखेंगे, बाय/6, तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन बाय/6, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचे क्या, बाय/6। तो आंसर क्या आ गया, माइनस का बाय/6, ये आंसर आ गया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का ये आता है क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस में आ गया या वेरी शॉर्ट में, तो इसको आप करके आइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, भूलिएगा मत। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, cos इनवर्स इन ब्रैकेट √3/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस तो लगा नहीं है, कोई बात नहीं, हमको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो cos इनवर्स, अब cos के टर्म में √3/2 किस में आती वैल्यू, आपको अच्छे से पता होगा, यहाँ पर आता है cos 30, ठीक है, cos 30, ठीक है, बाय/6, तो यहाँ पर आ जाएगा cos बाय/6, ठीक। अब इसके बाद cos इनवर्स से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय/6, ये आंसर आ गया, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा वैल्यू में, इसलिए ध्यान रखिएगा, जैसे मेरे मुंह से निकल गया था cos 30, ठीक है, सॉरी cos 60, लेकिन cos 60 की वैल्यू नहीं होती है, साइन के टर्म में होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर क्या आ गया, बाय/6, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, cosec इनवर्स 2, तो यहाँ पर 2 किस में आता है, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर साइन cos और tan का आपको याद है तो आपको ये अपने आप कर लेंगे, ठीक है, जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पर साइन cosec इनवर्स, आपको अच्छे से पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो यहाँ पर 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 आएगा, तो cosec में क्या आएगा, cosec 30 की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, cosec बाय/6, ठीक है। cosec इनवर्स से cosec क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, बाय/6, ये आंसर आ गया, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मैं हर चीज बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि आप मान लो फॉर्मूला अगर भूल गए, मान लो cosec का फॉर्मूला आप भूल गए किस में आता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको साइन का याद है, जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। मैंने आपको जैसे बताया साइन एस को हम लिख सकते हैं, वैसे इसका उल्टा होता है, ठीक है। अब चलिए tan इनवर्स -√3, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, क्या लिखेंगे, माइनस का tan इनवर्स √3, ठीक है। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, तो यहाँ पर tan 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस tan इनवर्स tan बाय/3, ठीक है। अब इसको tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो क्या आएगा, माइनस का बाय/3, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन कराए अभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको खूब प्रैक्टिस करिए, खूब क्या 2 या 3 बार, ठीक है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको आराम से आ जाएगा। आप हमें मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छे से उसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए क्लास आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोले जा रहे हैं, कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट -1/2। आपको जैसे मैंने बताया था, कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट माइनस एक्स को हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे बाय माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, अब बाय माइनस कॉस इनवर्स, अब यहाँ पर cos के टर्म में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, आपको अच्छे से पता है cos 60 की। तो यहाँ पर 60 को हम कैसे लिखेंगे, by/3। तो यहाँ पर आ गया cos by/3। ठीक है, अब cos इनवर्स से cos क्या होगा, कैंसिल, आंसर क्या आया by/3। इसको यहाँ पर सॉल्व करें। ठीक है, बाय माइनस by/3। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा by/3। अब जैसे हम लोग छोटे से करते आ रहे हैं एलसीएम, ठीक, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/-by/3। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3। ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब चलिए 6 क्वेश्चन नंबर में आते हैं, tan इनवर्स इन ब्रैकेट -1। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको अच्छे से पता है tan इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या लिखेंगे, माइनस का tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस tan इनवर्स। अब यहाँ पर tan की टर्म में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45। अब 45 को हम क्या लिख सकते हैं, tan by/4। ठीक, अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो क्या बचा by/4, तो माइनस by/4। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोले जा रहा है, sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, आप बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि इस किस में आता है ये वैल्यू। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको cos का याद है √3, आप उसको उल्टा कर दीजिए, जैसे √3/2 किस में आता है, cos 60, सॉरी cos 30। ठीक है, by/6 बाय के टर्म में, तो यहाँ पर आ जाएगा sec इनवर्स sec by/6। ठीक, अब इसको sec इनवर्स से sec कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या आएगा by/6। ये आंसर आ गया। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोले जा रहा है, cot इनवर्स इन ब्रैकेट √3। अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है tan इनवर्स अगर होता है 1/√3 तो वहां पर जैसे उल्टा कर लीजिए, अगर मान लीजिए cot का नहीं आता है, बहुत बच्चों को नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप जैसे इसको उल्टा कर लीजिए, 1/√3 किसका होता है tan 30 का, तो वहां पर क्या लिख सकते हैं by/6। तो वैसे यहाँ पर लिख लीजिए cot इनवर्स cot by/6। ठीक है, अब इसको cot इनवर्स से cot कैंसिल, तो आंसर क्या है by/6। ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको अच्छे से आप सॉल्व करिएगा कम से कम 2 से 3 बार। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर को पूछे जाते हैं। और यहाँ पर अगर वैल्यू नहीं याद है, आप इसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको ट्रिक चाहिए, मतलब कि आपको याद करने का तरीका, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम पढ़ा देंगे। ठीक है, वैल्यू जैसे tan 30 की वैल्यू क्या होती है, cot 30 की वैल्यू क्या होती है, सब याद करा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं क्वेश्चन के साथ और न्यू फॉर्मूला, मतलब कि फॉर्मूला और भी है, मैंने तो सिर्फ बेसिक फॉर्मूला पढ़ाए थे। ठीक है, आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।